नमस्कार। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेके। आपका मेरे चैनल हिंदी ज्ञान पीयूष में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दृष्टांत अलंकार। क्या होता है अलंकार, देखते हैं। दृष्टांत का सामान्य अर्थ लिया जाता है उदाहरण। तो इसमें क्या है कि एक बात कही जाती है, फिर उससे मिलती जुलती बिल्कुल दूसरी बात कह दी जाती है पहली बात के समर्थन में। मतलब जैसे कि एक वाक्य जो कहा और दूसरा वाक्य उससे मिलता जुलता कह दिया, यानी जो दोनों वाक्य होंगे उनमें बिंब और प्रतिबिंब का भाव होगा। बिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या है? हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हम तो बिंब हैं, और शीशे में जो हमारा अक्स दिखाई दे रहा है वो प्रतिबिंब है। तो दोनों पंक्तियां बिल्कुल एक जैसी लगेंगी, इसलिए कहा है कि दोनों पंक्तियों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। एक वाक्य उपमेय वाक्य होता है और एक उपमान वाक्य होता है। अर्थात कि जब एक वाक्य कहा जाए और उस बात के समर्थन में कोई दूसरी बात उदाहरण स्वरूप कह दी जाए, वहां पर होता है दृष्टांत अलंकार। परिभाषा देखिए एक बार, कि जब पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कह दी जाए, और इस प्रकार जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। कि एक बात कही और उसके उदाहरण में एक बात और कह दी जो दोनों एक जैसी लगे। उदाहरण से समझते हैं। कन कन जोरे मन जुरे, खावत निबरे सोए, और बूंद बूंद तय घट भरे, टपकत रीतो होए। कि पहली बात तो क्या कह दी है कि कण कण जोड़ने से तो मन भी जुड़ जाता है, और खावत और खाने से निबरे सोए सारा खत्म हो जाता है। और इसी से मिलती जुलती दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि बूंद बूंद ते घट भरे, कि जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, और अगर बूंद बूंद टपकता रहे तो टपकत रीतो माने खाली हो जाता है। तो एक बात कही और उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कह दी गई, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? दृष्टांत अलंकार। और देखिए, शिव औरंग जीत सके और न राजा राव, हत्ती मथ पर सिंह बिनु, आन न घाले घाव। किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर बात कर रहे हैं शिवाजी की। कि शिव माने शिवाजी, औरंग ही औरंगजेब, कि शिवाजी ही औरंगजेब को जीत सकते हैं, और न राजा राव, और किसी राजा में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो औरंगजेब को जीत सके। और इसके उदाहरण के लिए एक और उदाहरण बात क्या कह रहे हैं कि हत्ती मथ, हाथी के माथे पर, सिंह बिनु, सिंह के बिना, आन न घाले घाव, आन माने कोई और दूसरा घाव दे ही नहीं सकता, कि सिर्फ सिंह में ही वो ताकत है कि वो हाथी के माथे पर घाव दे सकता है। तो इसकी पहली बात क्या थी कि शिवाजी जो है वही एक ऐसे हैं जो औरंगजेब को जीत सकते हैं। तो दोनों बातों में बिंब प्रतिबिंब का भाव आपको स्पष्ट नजर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। और उदाहरण देखिए कि जपत एक हरि नाम के, पातक कोट बिलाही, और लघु चिनगारी एक ते, घास ढेर जर जाही। कि पहली पंक्ति में कह रहे हैं कि हरि नाम के जपने से पातक माने पाप, करोड़ों पाप जो है वो गल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और इस बात के उदाहरण के स्वरूप एक बात और कही जा रही है कि लघु चिंगारी एक थे, एक छोटी सी चिंगारी से घास ढेर जल जाए, घास का पूरा ढेर जल जाता है। तो आप देख रहे हैं साफ साफ कि दोनों बातें अलग अलग हैं, पर एक दूसरे के उदाहरण, इसके उदाहरण के स्वरूप में दूसरी लाइन कही गई है। ये बिंब और प्रतिबिंब का भाव स्पष्ट दिखा रही है। देखिए कि यहाँ पर वही बात कही थी कि एक भगवान का नाम जपने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं, दूसरी छोटी सी चिंगारी से पूरा घास का ढेर जल जाता है। तो यहाँ बिंब प्रतिबिंब का भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है, इसलिए इस वाले दोहे में दृष्टांत अलंकार है। और एक उदाहरण देख सकते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। क्या कह रहे हैं कि रहीम जी का बहुत अच्छा दोहा है, बहुत प्रसिद्ध, कि रहीम जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति होती है तो उसका कुसंग कोई नहीं कर, कुछ नहीं कर सकता, कुसंगति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसी के उदाहरण के रूप में दूसरी बात कह रहे हैं कि चंदन विष व्यापत रही, कि चंदन के पेड़ पर तो क्या होता है, चंदन में कभी भी विष व्याप्त नहीं होता। क्यों? लिपटे रहत भुजंग, उस पर भुजंग यानी सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन के पेड़ पर कभी जहर नहीं आता। चंदन को उत्तम प्रकृति का बताया है,
तो एक बात कही और दूसरी ही उसके बाद उदाहरण के स्वरूप में कह दी गई, इसलिए यहाँ पर भी दृष्टांत अलंकार है। एक उदाहरण और देख सकते हैं कि सठ शुद्ध रही सत संगति पाई, पारस परसिक धातु सुहाई। कि सठ सठ माने होते हैं दुष्ट नीच व्यक्ति, वो सुधर जाते हैं किससे? सत्संगति पाई, अच्छे लोगों की संगति में दुष्ट और नीच व्यक्ति सुधर जाते हैं। पारस परसिक धातु सुहाई। और इसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि पारस के परसी यानी स्पर्श से कुधातु सोना, वो मतलब लोहा, सुहाई अच्छा हो जाता है, सुंदर हो जाता है, यानी कि सोने का रूप धारण कर लेता है। कि दुष्ट और नीच व्यक्ति जो है वो साधु संतों की संगति में सुधर जाते हैं, जिस प्रकार पारस पत्थर के छूने से जो कुधातु लोहा है वो भी सोने में परिवर्तित हो जाती है। तो एक बात कही और उसके उदाहरण स्वरूप दूसरी बात कह दी गई। दोनों में बिंब और प्रतिबिंब का भाव स्पष्ट नजर आ रहा है, इसलिए इसमें भी दृष्टांत अलंकार है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि दृष्टांत अलंकार में हम एक बात कहते हैं और फिर दूसरी बात उस पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाती है। दोनों एक जैसी लगती हैं देखने में, बिल्कुल मिलते जुलती। एक वाक्य उपमेय वाक्य होता है, एक उपमान वाक्य होता है। अगर हम ध्यान से देखें इन सभी पंक्तियों को तो ऐसा लगता है कि एक बिंब है और एक प्रतिबिंब, एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी। तो बिंब प्रतिबिंब का भाव स्पष्ट नजर आता है, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।